हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास बुक चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, जो भी आपको पार्ट दे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट ए बी सी डी ई और आगे जो भी इसके पार्ट्स होंगे उसमें आपको क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। अब सबसे पहले आपको एचसीएफ पता होना चाहिए। एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब आपको एग्जांपल देता हूँ कि कोई जैसे 8 और 4 है, तो हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो 8 को भी डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर कौन सा है? 4, क्योंकि 4 से 4 भी डिवाइड होता है, 4 से 8 भी डिवाइड होता है। तो 8 और 4 का एचसीएफ क्या होता है? 4। एक एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। अगर मैं लूँ 20 और 200, तो मुझे 20 और 200 का एचसीएफ फाइंड करना है। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो 20 और 200 को दोनों को डिवाइड कर दे। तो कौन सा है? अब मैं बड़ा लूँगा तो 20 से बड़ा तो मैं जान सकता, क्योंकि अगर वो 20 से बड़ा हो गया तो 20 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 20 क्या तो बराबर हो जाएगा 20 से नीचे जो छोटा नंबर होता है। जैसे यहाँ 4 था तो छोटा नंबर था, छोटे नंबर के इक्वल हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा 20। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है आपको सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो दोनों को डिवाइड कर दे, फैक्टर मतलब दोनों का फैक्टर हो। जैसे 8 का फैक्टर 4 भी होता है, 4 का फैक्टर 4 भी होता है, तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं इन क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। यहाँ पे 18 और 48 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो मुझे मतलब कॉमन फैक्टर निकालने होंगे किस किस के, 18 और 48 के। तो कॉमन फैक्टर निकालने के हमारे पास मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का मेथड क्या होता है, जिसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब जैसे 18 का करते हैं हम, तो हम पहले 18 का करेंगे। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये ए पार्ट है। तो 18 के मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा। पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 2 से, क्योंकि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। और 2 के बाद कौन सा होता है, 3 के बाद 5 के बाद आगे जो मतलब जिनके फैक्टर सिर्फ 2 होते हैं, जैसे वो खुद और 1। तो 2 से हम पहले 18 को डिवाइड करेंगे। तो जब 2 से 18 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 9। फिर अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होता है, किस होता है, 3 से। तो 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 3 जा 9। तो जो 18 के फैक्टर आए, किसके, 18 के, वो कौन कौन से आए, 2 × 3 × 3। मैंने फैक्टर्स निकाल दिए किसके, 18 के। सेम मैं क्या करूँगा, 48 के निकालूंगा। तो 48 के, इसको भी सेम करूँगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 2 से। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो है 24। ये आपको डिवाइड करना है इसको, पहले 2 से 42 डिवाइड करेंगे, जो क्या बचा 24। जैसे 48 को मैं किससे डिवाइड करूँगा, 2 से। 2 2 जा 4, कैंसिल आउट 8, 4 2 जा 8, तो क्या बचा 24, जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर अगेन 2 से। और अब पता कैसे लगेगा, इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए, और मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करा चुका हूँ। क्या करते हैं हम, लास्ट का नंबर देखते हैं। अगर लास्ट का नंबर 2 से डिवाइड होता है तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 4 है, लास्ट नंबर है, लास्ट डिजिट है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 24 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, तो 12। फिर अगेन 2 से। हम इसको बार बार सेम नंबर से डिवाइड करते रहते हैं जब तक वो डिवाइड होता रहता है। फिर 2 से अगेन तो 6, फिर 6 भी 2 से डिवाइड होता है। फिर 3, फिर 3 से 1। तो 48 के फैक्टर्स क्या है, 48 के 2 × 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 1 3। तो 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3, ये 48 के फैक्टर है, ये 18 के फैक्टर है। अब इनमें देखना है हमें कॉमन कौन कौन से है। जैसे 2 है और 3 है, और सेम कोई सा नहीं है। एक बार 2 आया 3 आया, तो क्या हो जाएगा, इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू 2 × 3 = 6। तो एचसीएफ क्या निकलेगा, 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर क्या होगा, 6। यानी कि 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 48 को डिवाइड कर देता है। 6 से बड़ा ऐसा कोई सा नंबर नहीं जो 18 और 48 को दोनों को डिवाइड कर दे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट पे।
तो हम क्या करेंगे 30 एंड 42। तो मैं क्या करूँगा पहले 30 के निकालूंगा, तो कहाँ से स्टार्ट करूँगा 2 से, तो 15 आएगा। अब 15 2 से डिवाइड नहीं होता है तो किसे करूँगा 3 से, फिर 5 आएगा और 5 से 5 आएगा। तो किसके फैक्टर आए 30 के, कौन से प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब किसे करूँगा 42 के, कहाँ से स्टार्ट करूँगा 2 से, 2 2 जा 4 2 1 जा 2, फिर अब 2 से नहीं जाता है, फिर 3 से, 7 3 जा 21 और 7 का 7 ये 1। तो किसके फैक्टर आए 42 के, तो क्या ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 और एक 3, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा 6। तो इसका भी एचसीएफ क्या होगा 6, यानी कि 6 हाईएस्ट सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो 30 एंड 42 को डिवाइड कर देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए के सी पार्ट पे। अब देखते हैं सी को, इसलिए हम सेम करेंगे, पहले किसके निकालेंगे 18 के फिर 60 के। पहले 18 के किसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 से जाएगा तो 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 5 पे, क्योंकि प्राइम नंबर्स होता है। तो 18 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। आप किसे करेंगे 60। अब 60 के फैक्टर निकालेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे 2 से, क्या आएगा 30, फिर 2 से, फिर 15, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5 से, फिर 1। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, जब मैं 2 से 60 को डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा 30, फिर 30 2 से डिवाइड 30 को करूँगा, फिर 15, फिर 3 से 15 को करूँगा, फिर 5, फिर 5 से करूँगा तो 1। तो किसके फैक्टर आएंगे 60 के। तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो 2 है और 3 है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6। तो इसका एचसीएफ भी क्या होगा 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी पार्ट पे। हम सब क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर में से जो कॉमन होगा उन्हें राइट डाउन करेंगे। अब चलते हैं डी पार्ट पे। अब किसका निकालना है 27 एंड 63। 27 कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, पर ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, फिर कहाँ पे जाएंगे 3 से। अब 3 से कैसे पता लगेगा, दोनों को ऐड करेंगे 2 और 7 कितना हो 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है। ये है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे हम 7 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या आता है 2 + 7 क्या आया 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो क्या आएगा 9 3 जा 27, फिर अगेन 3 3 1 जा 3 3 जा 9, फिर अगेन 3 3 1 जा 3। तो 27 के फैक्टर क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर किसको निकालेंगे 63 का। अब 63 भी किससे डिवाइड होता है 3 से, ऐड करेंगे 9 आ रहा है, तो 2 1, फिर अगेन 3 7, फिर 7 से 1। तो ये 63 के क्या बने 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। दोनों में कॉमन क्या है 3 एंड 3। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 = 9। तो 27 और 63, 9 ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो 27 और 63 को डिवाइड कर देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ई पार्ट पे। इसे भी हम सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। किसके निकालना है 36 के। कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि ये लास्ट में क्या है इवन, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 18 2 जा 36, फिर अगेन 2 से 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 से फिर 1। अब 84 के 2 से 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 से 21, फिर 3। अब ये 2 से डिवाइड होता है, फिर हम कहाँ जाएंगे 3 पे,
तो 7 इज 7, फिर 1। अब क्या देंगे, पहले 36 के लिखते हैं, अब 84 की, अब दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 3 है, तो एस क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, मतलब 12 ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो 36 और 84 को डिवाइड दोनों को करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों के फैक्टर सबसे बड़ा कौन सा है, 12 है, जो इन दोनों को डिवाइड कर देता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।